बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, लेकिन सबसे पहले एक बारीक वारदात डाली जा रही है पाकिस्तान के मीडिया पे। ये बारीक वारदात मैं आपके सामने रखता हूँ। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये पहले भी होता रहा, ये बार बार करते रहे और यही हथकंडा अब इमरान खान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जाएँ, हमारे वो तमाम सहाफ़ी दोस्त जो एस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त ज़्यादा करीब हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, आपके ताल्लुकात होते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, आप ख़बरें लेने के लिए ताल्लुकात बनाते भी हैं, लेकिन एजेंडे टो करने के लिए या धमकियां लगाने के लिए ये हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। यानी ख़बरें तो सब लेते थे, हम भी लेते रहे हैं, अभी मिलेंगी, अभी भी लेंगे, हमारा काम ही है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप किसी इदारे की या इस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर दूसरे इदारों को आप धमकियाँ लगाएँ, आप जो है वो लोगों को डराएँ धमकाएँ, आप जो है वो एक अजीब किस्म के एजेंडा टो करना शुरू कर दें। ये बहुत बहुत अजीब है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, बारीक वारदात मैं आपको बता रहा था, वो ये है कि सवाल ये पूछा जा रहा है बार बार कि इमरान खान या पाकिस्तान। यानी ये सवाल बिल्कुल ऐसे बोल्डली पूछा जा रहा है, बेशर्मी की तरह। ये सवाल पूछा जा रहा है जी पाकिस्तान का वकार चाहिए या इमरान खान चाहिए। ये पूछा जा रहा है जी पाकिस्तान का तशख्खुस या इमरान खान। अब ये सवाल बाकायदा फीड किया जाता है। जो लोग भी ये सवाल करते हैं, मुझे कहने में कोई आड़ नहीं है, ये बारीक वारदात है, ये सवाल फीड किया जाता है। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान चाहिए आपको या इमरान खान चाहिए आपको? क्या रियासत पाकिस्तान ने यह तय कर दिया है कि इमरान खान पाकिस्तान के मुनाफी कोई चीज़ है, या रियासत पाकिस्तान ने यह बात तय कर ली है कि इमरान खान के बुनियादी हुकूक मांगना या पाकिस्तान के वकार और पाकिस्तान के तशख्खुस की ये चीज़ मुनाफी है कि जब भी आप इमरान खान के बुनियादी हुकूक की बात करेंगे, या आप इंसाफ मांगेंगे, या आप हक मांगेंगे, या आप जमहूरी हक मांगेंगे, या इमरान खान का नाम लेंगे, तो ये एंटी पाकिस्तान होने की अलामत है? क्या यह तय कर लिया गया कि इमरान खान जो है वो कोई एजेंट है? यानी पाकिस्तान के अंदर कहते हैं यहूदियों का एजेंट है, अमेरिका में जाके कहते हैं तालिबान का एजेंट है। आज तक इमरान खान के बारे में तय तो कर नहीं पाए कोई बात, हर जगह पे जाके मुनाफकत करते हैं। अब मामला यह है कि क्या इमरान खान के हक के लिए एहतजाज करना, जमहूरियत और आज़ाद अदलिया के लिए आवाज़ उठाना, या आइन की सरबुलंदी के लिए कोशिश करना, पाकिस्तान से इस मुल्क में दुश्मनी करार दे दिया गया है। इमरान खान इन्हीं चीज़ों की वजह से इस वक्त जेल में बंद है ना। अभी तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है क्योंकि आइन के ऊपर एक हमला किया जा रहा है। अब मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ, एक मिसाल भी आपको देता हूँ मैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान किसने बनाया था? पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत ने फैसला किया, एक मुल्क बन गया। अब वो अक्सरियत उस मुल्क की मालिक है। उसी मुल्क की अक्सरियत ने फैसला किया कि इस मुल्क को चलाने के लिए जो आदमी हमें चाहिए वो इमरान खान है। आपने उठा के उनके हवाले कर दिया जिनको अवाम नहीं चाहते थे कि इनसे मुल्क चलवाया जाए। ये है ना बात, सिंपल ये है कि ये मुल्क अवाम का है और अवाम फैसला करेंगे इस मुल्क को कौन चलाएगा। तो अवाम ने फैसला किया इस मुल्क को इमरान खान चलाएगा। अब मुल्क को चलाने के लिए एक मतंजन इकट्ठा किया गया। उन सारे लोगों का जो नैबज़दा है, उन सारे लोगों का जो करप्शन ज़दा है, उन सारे लोगों का जिन्होंने कई दहाइयों से पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है, उन सारे लोगों का मतंजन इकट्ठा करके मुल्क उनके हवाले कर दिया गया। और अब सब ये कह रहे हैं कि इमरान खान का नाम लोगे तो फिर तुम पाकिस्तान के दुश्मन हो। भाई ये कैसे हो सकता है कि आप ये तय कर लें? फर्ज करें एक आदमी की गाड़ी है, वो तय करेगा इस गाड़ी को कौन चलाएगा, या कोई बाहर से आके तय करेगा जी गाड़ी ये नहीं चलाएगा ये चलाएगा? ये कैसे हो सकता है? भाई जिन लोगों का मुल्क है, जो करोड़ों लोग इस मुल्क के मालिक हैं, उन मुल्क के मालिकों ने फैसला करना है कि मुल्क कौन चलाएगा। दिस इज कॉल्ड जमहूरियत। तो लोग जब ये फैसला करते हैं कि इमरान खान मुल्क चलाएगा, तो आप ये क्यों कहते हैं कि दोनों में से एक चीज चॉइस कर लें आप? या तो आप इमरान खान को चूज कर लें या आप पाकिस्तान को चूज कर लें। क्या रियासत वाकई यहां तक पहुंच गई है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। यानी हमें ना शुरू से एक कहानी बताई जाती थी ज़िया-उल हक के बारे में। हमारे एक अंकल हैं, मैं उनके पास एक दौर में एक बुक स्टॉल पे काम करता था, तो वो ये वाकया बार बार सुनाते थे। वो पीपल्स पार्टी के बड़े जयाले थे, तो ये वाकया मुझे सुनाया करते थे। वो ये कहते थे जनरल ज़िया-उल हक ने कौम से पूछा कि क्या आपको इस्लामी निज़ाम चाहिए? तो भाई कौम को तो चाहिए। लोगों ने कहा हाँ जी चाहिए। उसने कहा इसका मतलब है आपने मुझे मुंतखब कर लिया, यानी मैं ही आपका लीडर हूं, मैं ही रहूंगा। ये वो कहानियां में सुनाया करते थे। यानी बात कोई है, उसका मतलब कोई और निकाल लेना। हम ये नहीं कह रहे, या कोई पाकिस्तानी ये नहीं कह सकता कि जी इमरान खान नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान तो हमेशा रहेगा। जब कायदे आज़म नहीं रहे तो पाकिस्तान फिर भी है। और बेशुमार लोग हैं आए और गए, कब्रिस्तान भरे पड़े ऐसे लोगों से जो बहुत ज़रूरी थे। लेकिन यह बात भी एक हकीकत है कि जहां पे अवामी फैसलों को
पैरों के नीचे रौंदा गया, वो रियासतें तबाह हुई, उनका नुकसान हुआ। अगर पाकिस्तान से प्यार है तो इसकी सिर्फ एक शर्त होनी चाहिए कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। जिसको अवाम चाहे वही पाकिस्तान चलाए, जिसको अवाम रिजेक्ट करे वो पाकिस्तान ना चलाए। ये होना चाहिए उसूल। अब उसूल ये बना दिया गया कि या आपको पाकिस्तान चाहिए या आपको इमरान खान चाहिए। तो ये बारीक वारदात है जो पाकिस्तान का मीडिया डाल रहा है, और इसका सिंपल जवाब ये है कि भाई ये तो पाकिस्तान के लोग तय करेंगे ना पाकिस्तान कौन चलाएगा। पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के मालिक हैं। पाकिस्तान को कौन चलाएगा वो फैसला हम पाकिस्तान के अवाम करेंगे। अब इसके अंदर कोई और दो राय तो हो नहीं सकती। तो ये बारीक वारदात मीडिया की थी। आजकल मामला चल रहा था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही थी, तो मैंने आपके सामने रखा। और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ या उस हुकूमत को गिराने के लिए बकौल मौलाना फजलुर रहमान और बहुत सारे ऐसे लोग जो अब पीडीएम का हिस्सा हैं, उन लोगों ने अब गवाही दे दी है कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने जब ग्रीन सिग्नल दिया कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया जाए, तो एक मरतबा फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुजामत का मोर्चा संभाल लिया। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई और मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में हुकूमत आ गई। मियां नवाज शरीफ साहब के भाई को वजीर आज़म पाकिस्तान बनाया गया और मियां नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ शदीद तरीन मुजामत की। पाकिस्तान की तारीख में जबर और फस्तायत की नई मिसालें कायम की, लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ महंगाई की सूरत में, गुर्बत की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में और बैड गवर्नेंस की सूरत में बदतरीन किस्म की मुजामत इन्होंने की है। फिर मियां नवाज शरीफ साहब जब बाहर से बैठ के उनका मुजामत से दिल नहीं भरा, तो फिर उन्होंने कुछ यकीन दहानियों के साथ कि उनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बनाया जाएगा, इमरान खान को जेल में भी डाला जाएगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाएंगी कि मियां साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के रास्ते में उनकी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। तो मियां साहब उन यकीन दहानियों के साथ पाकिस्तान में दोबारा मुजामत करने के लिए वारिद हुए। अब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंच चुके थे और अवाम के खिलाफ उनकी मुजामत जारी थी। मुजामत इस कदर शदीद थी कि मियां साहब ना तो जलसा कर पा रहे थे, ना रैली कर पा रहे थे, ना कोई जुलूस निकाल पा रहे थे। तो मियां साहब बड़ी मुश्किल से अवाम के खिलाफ अपनी मुजामत जारी रखे हुए थे। फिर हमने देखा कि कैसे मुजामत की गई, कागजात छीने गए, बंदे अगवा किए गए, बंदों की वफादारियां तब्दील करवाई गई, कैंडिडेट्स उठा लिए गए, किस कदर बदतरीन धांधली हुई। ये मियां साहब ने एक ज़बरदस्त मुजामत की मिसाल कायम करते हुए दोबारा अपने भाई को वज़ीर आज़म और अपनी बेटी को वज़ीर आला पंजाब बना दिया। ये है मियां नवाज शरीफ साहब की टोटल मुजामत, जिसमें वो खुद वज़ीर आज़म नहीं बन सके। आज वही मियां नवाज शरीफ मुजामत की एक नई तारीख रकम कर रहा है। कैसे? खवातीन को और कमजोरों को जेलों में बंद रख के, पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़कर, ये अपनी अना को तस्कीन देने के लिए अब एक और मज़ामती बयानिया जो है उसको चला रहे हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं है राणा सनाउल्लाह साहब या मियां नवाज शरीफ साहब, लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो आपको पहचान गए हैं, आपको जानते हैं। अगर आपने मुजामत करनी है तो आज आप लोगों का मैंडेट उनको वापस करें, आप अपनी शिकस्त तस्लीम करें, आप हुकूमत को छोड़ दें, अवाम के बीच में आए, शायद आपकी इज्जत बहाल होना शुरू हो जाए। लेकिन इस वक्त आप जो कर रहे हैं यास्मीन राशिद के साथ, जो आप कर रहे हैं सनम जावेद के साथ, जो आप कर रहे हैं आलिया हमजा के साथ, ये जुल्म तारीख के अंदर लिखा जा रहा है। उन खवातीन को आप अभी तक नहीं तोड़ पाए, आपको मुजामत की अलिफ बे का भी नहीं पता। जिस वक्त ज़रा सी हवा डील की चढ़ती थी ना, तो 2-2, 3-3 महीने मरियम नवाज का ट्विटर बंद हो जाता था। आज तक एक तस्वीर आप रोती हुई सनम जावेद की नहीं निकाल पाए, आलिया हमजा की नहीं निकाल पाए। वो आज भी इमरान खान का सूट पहनकर जेल से निकल कर पेशी के लिए आई थी। आलिया हमजा जो है, उन्होंने आज भी अपने हाथ के ऊपर इमरान खान का नाम और पीटीआई लिखा हुआ है। देखिए, अब ये खवातीन जो है, इन्होंने मुजामत की एक मिसाल कायम की है और ये एक नई तारीख लिख रही हैं पाकिस्तान में। इनके ऊपर जो मुकदमात बने वो सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मुकदमात बन गए हैं। जो रियल इनके ऊपर मुकदमा एक आधा हो सकता था, उसके अंदर इनको कानूनी रिलीफ मिल सकता था, लेकिन इतने ज़्यादा मुकदमात जब बने हैं तो फिर बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं। इन खवातीन की जो एक तस्वीर आती है ना, वो सारी की सारी टिकटॉक वाली मेहनत पे पानी फेर देती है। यानी ये जो पंजाब हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, बड़ी मेहनत से कैमरामैन लगा के, एंगल्स बना के, मूड बना के, बहुत सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट करके, बड़ी मुश्किलों से स्लो मोशन, सिनेमैटिक, पता नहीं क्या कुछ म्यूज़िक डाल के, ये बड़ी मुश्किल से अपने टिकटॉक तैयार करते हैं कि किसी तरह हम पब्लिक में मकबूल हो जाएं। उधर से सनम जावेद की, आलिया हमजा की एक फ़ोटो आती है या यास्मीन राशिद साहिबा गाड़ी में से ऐसे यूं करती हैं, वो सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। ये तो हालात हैं।
ये होती है मियाँ साहब मुजामत। आप लोग तो 2-2, 3-3 महीने ट्विटर बंद कर देते हैं, 6-6 महीने आप स्टेटमेंट देना बंद कर देते हैं। ऐसी जबरदस्त आपने मुजामत की है। जब आप जेल में जाते हैं आप मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं पाकिस्तान से बाहर। कभी आपने आज तक हिसाब किताब ही नहीं दिया कि आपके पास से ये सारी दौलत आई कहां से, ये सारी जायदादें आपने बनाई कैसे। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने ये क्यों कहा कि मुजामत। देखिए मियां नवाज शरीफ को ये समझ आ गया कि पब्लिक उनसे अब नफरत कर रही है और उनकी जमात से, उनके लोगों से नफरत कर रही है। ऐसी सूरत हाल में उनके पास एक ही रास्ता है कि वो मुजामत वाला बयानिया दोबारा अपनाएं कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूं, मैं बड़ा खिलाफ हूं एस्टेब्लिशमेंट के, एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे साथ ज्यादती की है। लेकिन अब ये चूरन बिकना नहीं है, क्योंकि बेटी वजीर आला है, वो वहां पे एक से एक टिकटॉक बना रही है, और भाई जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान है और वो भी एक से एक कारनामा कर रहे हैं। और मेरी इतला के मुताबिक ये जो सारा खेल खेला गया है, अब जो इसके बड़े प्लेयर्स हैं वो परेशान हो गए हैं कि ये खेल हमने क्या खेल दिया है, या ये किसको हमने हुकूमत दे दी है, डिलीवर नहीं हो पा रहा। मोहसिन नकवी के साथ इनके अलग फड्डे पड़े हुए हैं, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इनको नाको चने चबवा रहे हैं, और वो चबवा भी सकते हैं, इस वक्त उनकी ताकत है। राणा सनाउल्लाह ने अपने मुंह से कहा कि उनकी बड़ी मेहरबानी, वो हमें आंखें ना दिखाए, उनसे हम मिन्नत ही कर सकते हैं। तो ये जनाब इनकी मुजामत की टोटल दास्तान है। अगर आज भी मुजामत करनी है तो तरीका वही है मुजामत करने का कि अवाम के अंदर जाएं और अवाम को सच बताएं कि आपको मैंडेट नहीं मिला। अब आ जाए इस बात के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि मियाँ साहब का मुंह लगाने का इनको बहुत शौक है। पब्लिक मनी के ऊपर मियाँ साहब का चेहरा फिट कर देते हैं, कभी आटे के थैले के ऊपर, कभी किसान कार्ड के ऊपर, कभी किसी और चीज़ के ऊपर। पहले एक दफ़ा सैलाब खान को इन्होंने कुछ देना था, मुझे अच्छी तरह याद है, वहाँ पर भी मियाँ साहब का मुँह फिट कर दिया था इन्होंने। बड़ी ज़्यादती है। अब जब बड़ा ऐसा करेगा ना तो छोटे भी खराब